श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज इस वीडियो में पशुपति व्रत उद्यापन की संपूर्ण जानकारी वीडियो में लेंगे। इससे पहले मैंने आप सभी को पशुपति व्रत पूजा सामग्री, सुबह शाम की पूजा विधि, नियम 2023 में इसे शुरू करें या नहीं, पूरी जानकारी आपको दी है। अब जानेंगे उद्यापन विधि। तो आप सभी उन वीडियो को जरूर से देखिए ताकि आप इस सावन में पशुपति व्रत को पूर्ण कर अपने धन संपदा, पुत्र पौत्र इत्यादि की जो भी आपकी इच्छा है, सरकारी नौकरी, रोग मुक्ति, अपना मकान, सभी पूर्ण महादेव से करवा सके। तो जरूर से इस व्रत को करें। मात्र 5 सोमवार का यह व्रत है। तो आप सभी सबसे पहले जान लीजिए कब इसका उद्यापन करें। मात्र जो है 5वें सोमवार को आपको इसका उद्यापन कर देना होगा। कभी भी किसी भी महीने से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं और 5वां सोमवार जब आए ना, उस दिन इस व्रत का उद्यापन आप कर देना होगा। कुछ भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। जो पहले मैंने सामग्री आपको दिखाई है ना, वही सामग्री चाहिए, जिसमें कि आप सभी को इस उद्यापन में एक नारियल, जिसके ऊपर आप सभी को कुछ रुपया रखना है दक्षिणा के रूप में, और आप सभी को नारियल में जो भेंट है, जैसे मैंने 51 रुपये रखी है, वह भी जरूर से रखनी है। और या तो 108 चावल के दाने, या 108 हरा मूंग, या 108 बेलपत्र, कुल 108 की संख्या में जो भी चीज़ है वह लेकर चले जाइए महादेव के मंदिर में। कहने का अर्थ है कोई 108 चीज़ आपको लेकर जानी है, जो भी मिल जाए वह ले लीजिएगा। नारियल मैंने आपको बता ही दिया है। अब 5वें सोमवार से विधि वही रहती है। सुबह पूजा विधि मैंने आपको पहले ही 2 बार शेयर कर दी है। बार बार वही चीज़, आपका भी समय व्यर्थ होता है, और मैंने वह चीज़ जो है, आप सभी वीडियो देखिए ताकि आपको सुबह शाम की पूजा में कोई दिक्कत ना हो। मैंने आपको बता दिया है, तो वह वीडियो देखें और अपनी जो है उसी जो पहले आप पूजा करते थे ना, वही पूजा विधि इसमें भी होती है। तो सुबह विधि विधान से वही पूजा विधि कर लीजिए। शाम को जो है आप सभी को भी विधि विधान से जो है उद्यापन करना है करके हलवा जो बनाते हैं वह बना लीजिए 3 भोग करने के लिए, और साथ ही 6 दीपक घी के महादेव के मंदिर में लेकर चले जाइए। विधि विधान से पूरी विधि जो पहले हुई थी वही आपको करनी होगी। इसके बाद जो है आपने पूजा कर ली, समस्त कार्य कर लिए, 3 भोग आपको निकालने हैं। शाम की पूजा विधि जरूर से देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके और आप उद्यापन भी बड़ी आसानी से कर सके। देखिए, पूजा करना जितना सरल है उतना उद्यापन भी आवश्यक है। पूजा के साथ साथ उद्यापन जो है सही विधि से होता है ना, तभी मनोकामना पूर्ति के योग बनते हैं। तो आप सभी को सही विधि से पहले वह वीडियो देखनी चाहिए, फिर उद्यापन की देखनी चाहिए, ताकि आपको पूर्ण जानकारी हो, आपका व्रत जो है तुरंत सफल हो जाए। तो आप सभी शाम के समय स्नान इत्यादि करना हो तो वह कर लीजिए, नहीं तो जल के छींटे डालकर आसन का चुनाव करते हुए वही विधि विधान से उसी तरह से पूजा करें। 6 दीपक में से 5 दीपक शिव मंदिर में समर्पित कर दीजिए। एक दीपक आपको घर लाना होगा। प्रसाद स्वरूप 2 भाग, जो भी आपने खीर हलवा जो भी बनाया है, 2 आपको महादेव को 2 भाग समर्पित करने हैं। 1 भाग अपने घर पर लेकर आ जाना है। अब जो है यह करने के बाद दीपक लगा लिए और साथ ही 3 भाग कर लिए। उसके बाद आप सभी को जो आपने नारियल लिया है ना, जिस तरह से मैंने मौली लपेट रखी है, ठीक उसी विधि से मौली लपेट कर महादेव को छुआकर प्रार्थना करते हुए कि हे महादेव, मनोकामना पूर्ति के लिए आज मेरे पशुपति व्रत पूर्ण हुए, आप जो है अब मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस आशा के साथ भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे, मेरे परिवार को निरोगी काया दे, सुख समृद्धि दे और मेरी मनोकामना जल्दी पूरी करे। ऐसी प्रार्थना करते हुए महादेव के शिवलिंग के को जो है आपको इस नारियल को छुआ कर नीचे रख देना है। अब यह गलती ना करें कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही नारियल समर्पित कर दे। इस बात का आप सभी ध्यान रखते हुए नारियल नीचे रख दीजिए। अब जो भी आप यह क्रिया करने के बाद जो भी आप 108 सामग्री लेकर गए हैं ना, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं जो है जो अक्षत है वह लेकर गई हूँ 108 की संख्या में। आप भी इन्हें लेकर जाइए। ध्यान रखिए टूटे फूटे खंडित ना हो, परिपूर्ण अवस्था में हो। एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए एक एक करके 108 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर आपको जो है पूर्ण आहुति के रूप में, जैसा कि उद्यापन में किया जाता है उस तरह से जो है इन्हें समर्पित कर देना है। बहुत सरल इसकी उद्यापन की विधि होती है। कुछ भी इसमें लगना नहीं है, न खर्चा होना है, न किसी ब्राह्मण जन को बुलाना है, कुछ भी नहीं करना है, और इसे जो है एक एक करके आपको समर्पित कर देना होगा। तो यह आपको उद्यापन की संपूर्ण नियम विशेष मैंने बताने का प्रयास किया। अब एक समय का भोजन जो वहाँ पर पंडित जी बैठे हैं या तो उन्हें दे दीजिए,
उसमें दक्षिणा, एक समय का भोजन, कच्चा पदार्थ रखना है, वह देना है। नहीं तो पंडित जी के घर, ब्राह्मण पंडित जी के घर पर भी आप भिजवा सकते हैं। तो यह संपूर्ण विधि होती है उद्यापन की। अब जो 5 दीपक आपने शिव मंदिर में जलाने हैं, छठा दीपक जो है घर पर लेकर आइए, अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको प्रज्वलित कर लेना होगा। शाम के समय आप सभी को भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए उद्यापन के दिन जैसे आप पहले भोजन करते थे, या तो मीठा लेते होंगे या जो है एक समय जो है नमक का तो इसमें नहीं खाया जाता, मीठा ही खाया जाता है। पहले जो भोग के रूप में 2 भाग आपने शिवलिंग के आसपास समर्पित कर रखे हैं ना, स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, उसमें से एक भाग आपको घर लाना होगा। 3 भाग करने होते हैं। एक भाग पहले भोजन के रूप में ग्रहण करें, उसके बाद जो आप मीठा खाते हैं वह खा लीजिए, अर्थात प्रसाद स्वरूप पहले महादेव के मंदिर से लाया हुआ आप भोजन ग्रहण करेंगे, उसके बाद जो है आप अन्य चीज़ ग्रहण करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी को यह कार्य करना होगा। इस तरह से जो है यह जो है उद्यापन की विधि होती है। जैसा मैंने आप सभी को बताया, आप सभी जो है सभी पुरानी वीडियोस को देखिए ताकि आपको संपूर्ण पशुपति व्रत की सामग्री, सुबह की पूजा विधि, संकल्प विधि, नियम और शाम की पूजा विधि जो है जरूर से समझ में आए। कैसे 3 भाग करें, कैसे दीपक बनाएं, संपूर्ण नियम वह मैंने आपको दिए हुए हैं। और वही चीज़ मैं दोबारा आपको बताऊं तो आपका और मेरा पूरा समय इसमें खर्च होता है। तो इस तरह से यह उद्यापन की संपूर्ण सरल सी विधि होती है। इसमें कोई हवन, कोई नियम, कोई विशेष उसकी आवश्यकता नहीं होती, न पंडित जी को बुलाने की आवश्यकता है। इससे अधिक सामान्य तो यह नियम होते हैं, इससे अधिक कर सके तो अति श्रेष्ठ रहता है। जैसे ब्राह्मण को घर पर बुलाना, भोजन करवाना, हवन करवाना, ये तो अति श्रेष्ठ कहा जाता है। परंतु इस जो है व्रत को करना बहुत सरल है, इसका उद्यापन भी बहुत सरल है। तो आप सभी करें और अपनी पूजा को संपन्न बनाएं। तो इस तरह से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। पशुपति व्रत से संबंधित कोई सवाल हो, कोई नियम जानना चाहते हैं, मन में कोई दुविधा हो तो जरूर से पूछिए। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। अब इस सावन से शुरू करें या नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के आ रहे हैं। बिल्कुल जी, 4 जुलाई से सावन शुरू हो जा रहा है और 18 जुलाई से जो है यह अर्थात मलमास लगने जा रहा है। तो 2023 में सावन पहले ही शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप सभी जो है 2023 में सावन के व्रत शुरू कर सकते हैं, मंगला गौरी के भी कर सकते हैं। और पशुपति व्रत तो ऐसे व्रत हैं जिन्हें कभी भी किसी भी अवस्था में शुरू किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मासिक धर्म से हैं, पीरियड से हैं, तो उस दिन व्रत को छोड़ दीजिए और अगली बार से व्रत, अर्थात छोड़ा नहीं जाता, व्रत किया जाता है परंतु उस व्रत को गिना नहीं जाता। तो इस स्थिति में इस तरह से व्रत करें। उस दिन तो आप पूजा नहीं करेंगे परंतु अगली बार से उसे शुरू करेंगे, वह व्रत गिना भी नहीं जाएगा। तो 5वां व्रत आपको जब जिस दिन आए उस दिन जो है उद्यापन कर देना होता है। तो इस तरह से यह नियम थे। यह व्रत किसी चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों, लाखों लोगों को इस व्रत से लाभ हुआ है, आपको भी होगा। एक बार करके देखिएगा, बहुत सारा। देखिए, सब हम कई तैयारियां करते हैं, कई रोग दर्द पीड़ा में रहते हैं। पशुपति व्रत तो कुछ भी नहीं है, बहुत सरल व्रत है। कहने का अर्थ है नियम के आधार पर बहुत सरल व्रत है। दिन में मीठा ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं, शाम को भोजन में सिर्फ मीठा लेकर व्रत खोल सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। मात्र 5 सोमवार का व्रत है, तुरंत आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो देर ना करते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ। वीडियो उपयोगी रहा हो तो कृपया मेरे अनुरोध है, हर हर महादेव कमेंट्स बॉक्स में जरूर से लिखिए। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।